मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। स्वागत है आप लोगों का एक अलग सफारी पे। मैं अभी हूँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी में और मेरे साथ हैं एक एक्सपर्ट गाइड महेंद्र सिंह जी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो महेंद्र सिंह जी के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको मॉनसून के टाइम की ब्यूटी दिखेगी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी को अब केवलादेव घना नेशनल पार्क कहा जाता है। लोकली इसको अभी भी घना के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है घना जंगल। और केवलादेव नाम इसको पार्क के अंदर बने हुए भगवान शिव के मंदिर के कारण मिला है, जिसका मतलब है केवल देव, यानी देवों के देव और एक भगवान शिव। पहले इस जगह को डक हंटिंग के लिए भरतपुर के महाराजाओं ने डेवलप करवाया था और 1982 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। ये पार्क एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट का स्टेटस उन वेटलैंड को दिया जाता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और वेटलैंड को बचाने के लिए 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुए एक सम्मेलन में इसको साइन किया गया था। यहाँ 350 से भी अधिक बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें से ढेर सारे बर्ड्स हर साल दूसरे देश से आते हैं। ये है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर और ये वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड है और ये बहुत कॉमन भी है। किंगफिशर 3 टाइप के होते हैं, जो हैं वाटर, रिवर एंड ट्री, और ये किंगफिशर एक ट्री किंगफिशर है। महेंद्र सिंह जी भरतपुर में ही पले बड़े हैं और यहाँ 1996 से काम कर रहे हैं। आप कभी भी भरतपुर आएँ तो इनको गाइड के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें वेटलैंड का एरिया करीब 11 किलोमीटर का है। ये है पेंटेड स्टॉक और ये एक बड़ा सारस है। इनका नाम इनके पंख में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के चलते मिला है, जो केवल वयस्क सारस में होता है। और यहाँ एक ग्रेट वाइट पेलिकन का झुंड है। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पेलिकन्स हैं और अफ्रीका से यूरोप तक पाए जाते हैं। ये फरवरी से अप्रैल के महीने में नॉर्थ इंडिया में आते हैं। वहीं पास में ये हैं यूरेशियन कूट। इनको कॉमन कूट भी कहा जाता है। ये कीड़े मकोड़े, मछली और पानी में पाए जाने वाले पौधों को खाते हैं और इसके लिए ये 15 सेकंड तक पानी के नीचे रह सकते हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए एक स्वर्ग जैसा है, जहां देश विदेश से वो यहाँ फेमस और रेयर बर्ड्स को देखने और फोटो खींचने आते हैं। भरतपुर के लिए बेस्ट सीज़न विंटर का होता है, जब पूरी दुनिया से अलग अलग बर्ड्स यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। ये है ग्रे हेरॉन और ये इंडिया का रेसिडेंट बर्ड है। इस बगुले के पास शिकार करने का एक विशेष तरीका है, जिसमें ये कम गहरे पानी में बिना हिले खड़े रहता है और मछलियों का वेट करता है। जब कोई मछली इनके पास आती है तो ये अपने पैने चोंच से उसे पकड़कर पूरी तरह निगल लेते हैं। ये है पर्पल स्वैम्प हेन या ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन।
इस पक्षी को इसके रंग के कारण पहचानना बहुत आसान है। ये अपने बड़े आकार के होने पर भी लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। भरतपुर में ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स हैं और हम अभी एल ब्लॉक में जा रहे हैं। ऐसे ब्लॉक्स के होने के कारण यहाँ पानी में रहने वाले बर्ड्स को बहुत पास से देखा जा सकता है। इस ब्लॉक में आप बस साइकिल और पैदल ही आ सकते हैं। यहाँ रिक्शे से जाना अलाउड नहीं है। और कुछ ही दूर पे 2 स्पॉटेड डियर आराम कर रहे हैं। यहाँ पानी के बीच छोटे छोटे टापू जैसे बने होते हैं जिस पे बर्ड्स एंड एनिमल्स बिना किसी डर के रहते हैं। और ये है यहाँ की दूसरी डियर की प्रजाति, सांबर डियर। इस पार्क में इनका शिकार करने के लिए कोई भी जानवर नहीं है और इसलिए यहाँ इनकी जनसंख्या अच्छे से बढ़ रही है। अभी महेंद्र जी ने बताया कि आगे एक बहुत स्पेशल बर्ड है और शायद हमें वो दिख जाए। अगर आपको बर्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आप इस जगह को खूब एंजॉय करेंगे। इस पार्क को इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है कि ये बर्ड्स के लिए स्वर्ग जैसा है और वर्ल्ड में फेमस है। और ये वही पेंटेड स्टॉक का बच्चा है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था और इसके पंख अभी पिंक नहीं हुए हैं। ये है ब्राह्मणी स्टारलिंग जो मैना परिवार का सदस्य है। इसका नाम इसके हेयर स्टाइल के कारण पड़ा है जो ब्राह्मण लोगों की चोटी के जैसे है। और ये जो बर्ड है ये है ग्रेटर कुकल और ये कोयल के परिवार के बड़े आकार का पक्षी है जिसे क्रो फेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये उड़ने में अच्छे नहीं होते हैं और धरती पे उछलना और भागना पसंद करते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं। ये है यूरेशियन स्पूनबिल और इसको इसका नाम इसके चम्मच जैसे चोंच के कारण मिला है। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है और इसकी आबादी यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में पाई जाती है। और वो जो दूर छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं इनके लिए ही हम इस पतले रास्ते पे आए थे। और ये बर्ड है सारस क्रेन। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। इनकी लंबाई करीब 5 फीट 11 इंच के आसपास होती है और पंखों की लंबाई 7.5 फीट से भी अधिक होती है। ये अपना घोंसला धरती पे बनाते हैं और 2 से 3 अंडे देते हैं। सारस क्रेन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अब हम ऑलमोस्ट कैंटीन तक पहुंच चुके हैं जो ब्रेक लेने के लिए एक बेस्ट जगह है। कैंटीन में आपको बस नॉर्मल पैकेट वाले स्नैक्स और टी एंड कोल्ड ड्रिंक ही मिलेगा। इतनी देर तक मेहनत करने के बाद अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। लेकिन यहाँ भी बर्ड्स की एक्टिविटी हो रही है। और ये वही ब्राह्मणी स्टारलिंग है। ये दूसरे पक्षियों की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। इनको कोयल, मैना और इंडियन रोलर जैसे दूसरे पक्षियों की आवाज़ निकालने के लिए जाना जाता है। ये है रूफस ट्री पाई जो कौवे की फैमिली से आते हैं।
इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाघ के मुंह में घुस के दांतों में फंसे हुए मांस को निकालकर खाते हैं। ऐसा करने पे बाघ भी इसे कुछ नहीं करता, क्योंकि ये बाघों के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैंटीन के पास ही आपको पेड़ पे ये बड़े बड़े चमगादड़ मिल जाएंगे। ये है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट और इनको उड़ने वाली लोमड़ी भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है और इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे बने हुए वॉच टावर पे। इस वॉच टावर के आसपास का एरिया डार्टर नाम के पक्षी के लिए फेमस है जो यहाँ शिकार करता है और पूरी दुनिया से फोटोग्राफर इनकी फ़ोटो लेने यहाँ आते हैं। लेकिन वो एक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में ही होती है। अब धूप तेज़ हो गई है तो बस थोड़ा ही आगे जाके देखते हैं और वापस निकलते हैं। और ये वही ग्रेट वाइट पेलिकन्स हैं और ये अब इधर शिकार करने आ गए हैं। अब वापस जाने का टाइम आ गया है और चलते चलते देखते हैं और कुछ अलग बर्ड्स देखने को मिलता है या नहीं। धूप बहुत तेज़ हो गई है और अब टाइम है सॉफ्ट शेल टर्टल के बाहर आने का। ये नरम खोल वाला कछुआ है जिसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए धूप सेकना पड़ता है और इस प्रक्रिया को बास्किंग कहते हैं। इतनी धूप में बर्ड्स की एक्टिविटी एकदम बंद हो जाती है। इसी के साथ ही टाइम आ गया है इस सुंदर से पार्क से निकलने का। अगर आपको इस बर्ड सेंचुरी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सफारी पे।